जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल PNG स्टडी विद करेंट पर आप लोग का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मध्यकालीन भारत में पूर्व मध्य काल 650 ईस्वी से जो है 1206 ईस्वी तक का उत्तर भारत राजपूत काल का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में ये राजपूत काल 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत का पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद्रवरदाई। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उसकी राजधानियों का मेल बिठाया, सूची मिलान करना है। ये प्रतिहार या परिहार कन्नौज हो जाएगा, चंदेल खजुराहो, परमार या पवार धार, चौलुक्य या सोलंकी अनिलवाड़ा। ऑप्शन सी। ग्यारह सौ ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर। ब्लैक पेगोड़ा है कोणार्क में। ये सूची मिलान करना है, राजवंश और राजधानी। ये चौहान या चाहमान का राजधानी हो जाएगा अजमेर, गढ़वाल या राठौर का कन्नौज, और गुही लोथ या सिसोदिया का चित्तौड़, और कलचुरी या हेहय का त्रिपुरी।
ऑप्शन ए। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड। ये सूची मिलान करना, राजवंश और राज क्षेत्र। चौहान का राज क्षेत्र हो गया दिल्ली व अजमेर, प्रतिहार का कन्नौज, परमार का मालवा, चालुक्य या सोलंकी का काठियावाड़। ऑप्शन ए। सूची मिलान करना है, राजवंश और राज क्षेत्र। ये चंदेल का हो जाएगा जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड, कलचुरी का चेदी, गढ़वाल या राठौड़ का कन्नौज, गुहिलोत मेवाड़। ऑप्शन ए। ये राजवंश और संस्थापक चौहान का वासुदेव, परमार का सियक टू श्री हर्ष, चालुक्य सोलंकी, मूलराज प्रथम और चंदेल का नन्नुक चंदेल। ऑप्शन बी। कौन सम्मिलित नहीं है? ये पहले देख लेते हैं कौन सही है। चंदेल हो गया, नन्नुक चंदेल, ठीक। और कलचुरी का कोक्कल वन, और गढ़वाल का जो है चंद्रदेव। ये राष्ट्रकूट विद्यालय, ये गलत है। नेक्स्ट, हरिकेली नाटक के रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज चार विशलदेव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम है धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ये कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ऑप्शन ये 3 हो जाएगा। बाद में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता थे नरसिंह प्रथम। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं ये सम्रांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वसव। ये ऑप्शन सी हो जाएगा।
सम्रांगन सूत्रधार का विषय है। स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती या पांडिता, खंडिता सर्वे भोजरावे दिवंते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ये जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। ऑप्शन सी। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? धंगदेव। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रिकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्पत्रु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र। चंद्रावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के बीच। निषेध चरित्र व खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? जयचंद्र के। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर। ये ग्रंथकार और ग्रंथ मिलान करना है। ये कलहन राजतरंगिणी, बिल्हन, विक्रमांक देव चरित्र, जैनक, पृथ्वीराज विजय, सोमदेव, ललित विग्रह राज। ये ऑप्शन हो जाएगा 1। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मदुदगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग या दंतवर्मन II। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मानखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मीर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? अल मसूदी। कर्पूरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल। प्रतिहार स्वयं को
डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। लक्ष्मण। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। नेक्स्ट, किस पाल शासकों को गुजराती कवि सोरठल ने उत्तरापथ स्वामी कहा? धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। जीमूतवाहन। रामचरित्र की रचना किसने की? संध्याकर नंदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति। ये सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक, बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक, द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण के कन्याकुमारी तक। ऑप्शन ए। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उसके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह उक्ति किसकी है? अलबेरुनी। मंदिर निर्माता मिलान करना है। ये लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, केसरी नरेश, जगन्नाथ मंदिर पुरी, अनंत वर्मा चोड़गंग, पूर्व गंग नरेश, सूर्य मंदिर कोणार्क, नरसिंह देव, पूर्वी गंग नरेश। ऑप्शन ए। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। खजुराहों के मंदिरों का संबंध है? ये शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से, तीनों। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। ओदनपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ, नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8। ये मंदिर निर्माता चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, ये यशोवर्मन। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ये धंग। विमल शाही मंदिर या आबू दिलवाड़ा, विमल शाह वैश्य। लून वसही देवरानी जेठानी मंदिर या आबू दिलवाड़ा, तेजपाल व वस्तुपाल। ऑप्शन ए।
ये सूची 1 टू मिलान करना है। मच्छेंद्रनाथ मंदिर अमरकंटक, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर, सूर्य मंदिर मोढेरा, चौमुख मंदिर पालिताना, चौमुख मंदिर पालिताना, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, ये चचनामा के अनुसार 6ठी व 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोह,